Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे साहित्य की दुनिया के सबसे बड़े सम्मान की, 2025 का नोबेल साहित्य पुरस्कार। इस साल ये पुरस्कार मिला है हंगरी के लेखक लास्लो कास्नाहोरकाई को। स्वीडिश अकादमी ने उन्हें चुना है उनकी आकर्षक और दूरदर्शी रचनाओं के लिए, जो सर्वनाशी आतंक के बीच कला की शक्ति को फिर से स्थापित करती है। ये पुरस्कार न सिर्फ लास्लो की रचनात्मकता को मान्यता देता है, बल्कि दुनिया भर में साहित्य की भूमिका को भी रेखांकित करता है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कौन है लास्लो और उनकी रचनाओं के बारे में। नोबेल साहित्य पुरस्कार दुनिया का सबसे सम्मानित साहित्य पुरस्कार है, जो उन लेखकों को दिया जाता है जिन्होंने मानवता को उत्कृष्ट योगदान दिया हो। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से शुरू हुआ यह पुरस्कार हर साल स्टॉकहोम में घोषित होता है। 2025 का पुरस्कार 9 अक्टूबर को घोषित किया गया। इस साल का फोकस रहा है उन रचनाओं पर जो अपोकैलिप्टिक यानी सर्वनाशी थीम के बीच कला की ताकत दिखाती हैं। लास्लो को यह पुरस्कार मिलना हंगरी के साहित्य और वैश्विक मुद्दों पर रोशनी डालता है। लास्लो कास्नाहोरकाई का जन्म 5 जनवरी 1954 को हंगरी के पूर्वी शहर देउला में हुआ। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। उनके पिता जॉर्ज कास्नाहोरकाई एक वकील थे, जिनकी जड़ें यहूदी मूल की थीं, और मां जूलिया पालिकांस सामाजिक सुरक्षा प्रशासक। लास्लो को अपने यहूदी मूल के बारे में 11 साल की उम्र में पता चला। उन्होंने ग्यूला में हाई स्कूल किया, जहां लैटिन में विशेषज्ञता ली। 1973 में उन्होंने कानून की पढ़ाई शुरू की, पहले फ्रेडेरिक यूनिवर्सिटी में, फिर बुडापेस्ट की एओ टोवोस लोरांड यूनिवर्सिटी में। लेकिन उनका रुझान साहित्य की ओर रहा। 1977 में उनकी पहली कहानी आई बिलीव इन यू प्रकाशित हुई। 1983 में उन्होंने हंगेरियन और कल्चरल एजुकेशन में ग्रेजुएशन किया, जहां उनका थीसिस लेखक सैंडोर माराई पर था। पढ़ाई पूरी करने के बाद लास्लो फ्रीलांस लेखक बने। उनका पहला उपन्यास सांता तांगो 1985 में आया, जो बहुत सफल रहा। 1987-88 में वो बर्लिन में डीएडी फेलोशिप पे रहे, जो कम्युनिस्ट हंगरी से बाहर उनकी पहली यात्रा थी। पूर्वी ब्लॉक के पतन के बाद वो दुनिया भर में घूमे। 1990 में पूर्वी एशिया की यात्रा ने उनके लेखन को प्रभावित किया, खासकर मंगोलिया और चीन के अनुभवों से। उन्होंने कियोतो में कई महीने बिताए, जहां पूर्वी एशियाई सौंदर्य शास्त्र ने उनकी शैली बदली। वो बर्लिन, न्यूयॉर्क और अन्य जगहों पर रहे। 1924 में उनकी साहित्यिक आर्काइव ऑस्ट्रियन नेशनल लाइब्रेरी में रखी गई। लास्लो की रचनाएं गहरी और जटिल हैं, जिन्हें अक्सर पोस्ट मॉडर्न साहित्य कहा जाता है। उनकी प्रमुख किताबों में सांता तांगो एक सर्वनाशी दुनिया दिखाती है। द मेलांचोली ऑफ रेसिस्टेंस डिस्टोपियन थीम पर है, और इसे जर्मन बेस्टन लिस्टे पुरस्कार मिला। वॉर एंड वॉर उनकी यूरोप यात्राओं से प्रेरित है, जबकि डिस्ट्रक्शन एंड सॉरो बीनीथ द हेवंस एशियाई अनुभवों पर आधारित है। रिलेशंस ऑफ ग्रेस और द वर्ल्ड गोज ऑन जैसे कहानी संग्रह मौत, पागलपन और सभ्यता के पतन जैसे विषयों को छूते हैं। उनकी शैली बहती हुई है, लंबे वाक्य जो पेजों तक चलते हैं, जो डिस्टोपियन, मेलांचोलिक और अपोकैलिप्टिक थीम्स पर केंद्रित हैं। सुसान सोटांग ने उन्हें गोगोल और मेलविल से तुलना की है, जबकि W.G. सेबाल्ट ने उनकी दृष्टि को गोगोल की डेड सोल्स जैसी बताया। थीम्स में सर्वनाश, कला की शक्ति, पागलपन और सभ्यता का पतन शामिल है। संगीत और कला का महत्व भी उनकी रचनाओं में दिखाई देता है। लास्लो का फिल्म मेकर बेलाटार के साथ सहयोग बहुत मशहूर है। उनकी किताबों पर बनी फिल्मों में सांता तांगो, वर्कमाइस्टर हार्मोनीज और द ट्यूनड हॉर्स शामिल है। पुरस्कारों की बात करें तो लास्लो को कई सम्मान मिले। 2013 और 14 में बेस्ट ट्रांसलेटेड बुक अवार्ड, 2004 में कोसूथ प्राइज, 2015 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।